इस पुरानी पहाड़ी पर आज भी दिख जाते हैं इच्छाधारी नाग नागिन। बेशुमार खजाने की करते हैं रखवाली। क्या इच्छाधारी नाग नागिन सच में होते हैं या फिर कहानी है? आज जानिए हाथरस की एक अजीब कहानी, जहां आज भी लोग मानते हैं पुरानी पहाड़ी पर है नाग नागिन। आप इस वीडियो पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा कमेंट भी कर दे। क्या वाकई इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं? क्या वाकई नाग नागिन चलते चलते इंसानी रूप धारण कर लेते हैं? यूपी के हाथरस में सदियों पुरानी पहाड़ी पर इच्छाधारी नाग नागिन देखे जाने के दावे करते रहे हैं। उसी की पड़ताल करने पर आखिर क्या सच सामने आया, उसे आइए जानते हैं। कहते हैं कि जब नाग 100 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो उसके शरीर में जन्म लेती है नागमणि। साथ ही उसमें पैदा हो जाती हैं कुछ ऐसी चमत्कारी शक्तियां। वो ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो जब चाहे नाग और जब चाहे इंसान बन सकता है। सदियों पुराना है ये विश्वास, एक बार फिर जिंदा हुआ है एक इच्छाधारी नाग और नागिन के रूप में कई लोगों की आंखों के सामने। जरा सोचिए, आप किसी वीराने में हो और आपके सामने एक खतरनाक नाग और नागिन नजर आए तो कलेजा कांप जाएगा ना। और जरा ये सोचिए कि आप जान बचाने की जुगत सोच ही रहे हों और एकाएक सामने दिख रहे जहरीले नाग अचानक एक लड़के और लड़की में बदल जाएं और हाथ में हाथ डाले आपकी तरफ आते दिखाई दें, तो क्या करेंगे आप? ऐसी ही हैरतअंगेज अनहोनियों का गवाह बन रहा है एक इलाका उत्तर प्रदेश के हाथरस से लगभग 30 किलोमीटर दूर। महोरमगढ़ या महो प्राचीन काल की इस नगरी में एक प्राचीन विश्वास आज भी जिंदा है। वो विश्वास जो इच्छाधारी नाग और नागिन के वजूद की तस्दीक करता है। और यहां वही विश्वास आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है एक लड़के और लड़की के रूप में, मगर इस पहाड़ी पर अकेले एक दूसरे में पूरी तरह खोए। ये हैं कौन? क्या उन्हें इस वीराने में भटकते डर नहीं लगता? तो जवाब ये है कि नहीं, इन्हें किसी का डर नहीं है, क्योंकि पूरा इलाका खुद इनसे खौफ खाता है। मगर कुछ ऐसे बददिमाग भी थे जिन्होंने इनका पीछा भी किया, मगर करीब पहुंचने पर पलक झपकते ही सामने थे दो खतरनाक नाग और नागिन। यहाँ के स्थानीय निवासी इजरार खान कहते हैं इन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब भी लालची लोगों ने इनके करीब आने की कोशिश की, उनका हश्र हमेशा बुरा रहा है। वो कहते हैं कि ये टीला रियासत है, इस जोरे की खासकर दिन ढलने के बाद कितने बेफिक्र हैं, ये एक दूसरे में पूरी तरह खोए। कौन कहेगा या कौन मानेगा कि ये खतरनाक नाग और नागिन हैं? क्या आज भी इच्छाधारी सांपों का वजूद है? अगर नहीं तो एक दूसरे में खोए। ये कौन है जिन्हें इलाके के सैकड़ों लोगों ने देखा है? कभी इंसान तो पल में नाग नागिन बनते, मगर हमारी दुनिया में एक बला है, लालच, जिसमें अंधे हुए लोग इस खतरनाक दुनिया में भी झांकने से बाज नहीं आते। क्योंकि जब ये इच्छाधारी सांप अटखेलियां करते हैं, उनकी अनमोल मणि भी उनके पास ही चमकती नजर आती है। दुनिया की सबसे अनमोल चीज नागमणि, मगर लोग ये भूल जाते हैं कि ये पल उस जोरे के बेहद निजी पल हैं। कहते हैं कि इच्छाधारी सांपों का ये जोड़ा एक विशाल खजाने की हिफाजत के लिए सदियों से यहां तैनात है। वो बेशुमार खजाना जो इसी टीले पर, इसी गुफा में आज भी मौजूद है। द्वापर युग के पराक्रमी सम्राट जरासंध का इलाके का बच्चा बच्चा ये जानता है कि खजाने और मणि की तलाश में जो भी गया कभी नहीं लौटा, मगर फिर भी लोग बाज नहीं आते। बार बार छिपकर मौत का पीछा करते हैं, इस गर्ज से कि अनमोल मणि शायद उनकी ही किस्मत में लिखी हो। लालच, रातों रात मालामाल होने की चाहत इंसान को बावला बना देती है। दुनिया की सबसे भयानक शय मौत, उसका डर भी नहीं रहता। मणि के बारे में जानकारी रखने वाले लोग बताते हैं कि मणि में नाग की जान बसती है। उससे लाल रंग की रोशनी निकलती है, जिसकी मदद से नाग अपने शिकार को पकड़ता है। लेकिन कोई उस मणि को हथियाने की कोशिश करे तो नाग साक्षात मौत बन जाता है। शाम होते ही दिखने लगते हैं प्यार के जोरे में महारोमगढ़ यानी महो के लोगों का कहना है कि उन्होंने अक्सर शाम के धुंधलके में एक लड़के और लड़की को यहां देखा है, एक दूसरे के प्यार में ऐसे समाये कि जमाने की कोई फिक्र ही नहीं। कई लोगों ने उनका पीछा भी किया गया, मगर नाग गुफा के पास पहुंचते ही, पलक झपकते ही दोनों नाग और नागिन में बदल जाते और रेंगते हुए अंदर चले जाते। उसी गुफा में जहां है बेशुमार खजाना और बेशकीमती नागमणि।
इच्छाधारी नाग नागिन और उनकी नागमणि के जिस हैरतंगेज किस्से का हम जिक्र कर रहे हैं वो ताल्लुक रखता है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के महो इलाके से, जिसे कभी महोरमगढ़ कहा जाता था। द्वापर युग में यहां राजा जरासंध का शासन हुआ करता था। इसी टीले पर था उनका दुर्ग, जिसे अब खंडहर ही कहा जाएगा, और इन खंडहरों के आसपास ही अक्सर नजर आते हैं एक लड़का और एक लड़की, जिन्हें इंसान से खतरनाक नाग में तब्दील होते कईयों ने देखा है और साथ ही दिखाई देती है। वो मणि जिसकी चाहत ना मालूम कितने इंसान की जान ले चुकी है। नागमणि हासिल करने के चक्कर में जान गंवाते हैं लोग। इच्छाधारी सांप के बारे में जानने वाले बताते हैं कि जब सांप 100 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो उसके शरीर में पैदा होती है एक चमकदार मणि, जिसे सांप अपने गले में रखता है और रात में उसे बाहर निकालकर उसकी रोशनी में अपना शिकार पकड़ता है। मणि एक ऐसा बेशकीमती चमत्कारी रत्न है जो अगर इंसान को मिल जाए तो दुनिया की हर ख्वाहिश उसके कदम चूमती है। मणि को अपनी आंखों से देखने का दावा करने वाले बताते हैं कि उन्होंने यहां कई लोगों को मणि हासिल करने के चक्कर में अपनी जान गंवाते देखा है, फिर चाहे वो कितना बड़ा तांत्रिक या सपेरा क्यों न हो। इन मज़ारों से ये साबित होता है ये किस्सा हवा से पैदा नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ न कुछ हकीकत तो जरूर है। जिस तरह यहां लालच ने तमाम लोगों को तड़प तड़प कर गुमनाम मौत मरने पर मजबूर किया, ठीक उसके उलट जिसने इस रहस्यमय जोरे को लेकर श्रद्धा बनाए रखी, उसे इतनी दौलत मिली कि पीरियां तर गईं। इसे नागझारी कहा जाता है। ऊपर से बेहद घनी मगर अंदर से किसी लंबी चौड़ी गुफा, जितनी गहरी इसी झारी के पीछे है नाग गुफा, जहां ये इच्छाधारी नाग नागिन रहते हैं। और इसी गुफा में है सम्राट जरासंध का अनमोल खजाना, जिसकी तलाश में गया कोई भी इंसान अंदर घुसने पर कहाँ गायब हो गया आज तक नहीं पता, पर तलाश के बाद भी नहीं दिखा। नाग नागिन का जोड़ा लोग बोले, इच्छाधारी नाग और नागिन की तलाश में हम बहुत भटके, मगर हमें वो कहीं नजर नहीं आए। वजह पूछे जाने पर गांव वालों का जवाब था कि अगर मन साफ हो और परमात्मा ने चाहा तो शिवरात्रि को इस मंदिर में आना और देख लेना कि कैसे नाग नागिन का जारा यहां आता है और इंसान रूप में इस शिवलिंग की पूजा करता है। ये जानने के बाद हमारा अगला कदम था इस विशालकाय शिवलिंग के रहस्य को समझना। इन खंडहरों से थोड़ी ही दूर पर है एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसमें है एक जागृत शिवलिंग, जिसे जाना जाता है पूर्ण इच्छेश्वर के नाम से। हर महाशिवरात्रि में यहाँ खास आयोजन होता है और 2 खास मेहमान भी आते हैं आधी रात को इंसानों के भेष में। जिन इच्छाधारी नाग नागिन का हम जिक्र कर रहे हैं, उनका ताल्लुक है महाराज जरासंध के खजाने से, जिसकी वो द्वापर युग से रक्षा करते आ रहे हैं और आगार तब तक करते रहेंगे जब तक उस खजाने का सही हकदार यहाँ न आ जाए। लोग बताते हैं कि खजाने की चाहत में यहाँ कई तांत्रिक सपेरे आए, मगर कुछ का तो पता ही नहीं चला और कुछ की समाधियां यहाँ आज भी मौजूद हैं। ये रहस्यमयी जोड़ा, जिसे हम आप अंधविश्वास या इंसानी जहन से उपजे किरदार मान सकते हैं, मगर महो के लोगों के लिए तो ये हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसके गवाह भी हैं, और इतिहास खंगालने पर कहानी की तमाम कड़ियां मिलकर एक पुख्ता यकीन की शक्ल ले लेती हैं। इतिहास की ऐसी ही एक कड़ी है ये शिव मंदिर पूर्ण इच्छेश्वर शिवलिंग, जिसकी स्थापना की थी सम्राट जरासंध ने, क्योंकि यहीं उसे आशीर्वाद मिला था अमृत का। क्योंकि इलाके का हर शख्स ये मानता है कि शिवरात्रि के दौरान इच्छाधारी नागनागिन यहाँ आराधना करने जरूर आते हैं, क्योंकि जिस खजाने की वो युगों से रखवाली कर रहे हैं, उसके मालिक यानी जरासंध ने ही इस शिवलिंग की भी स्थापना की थी। इस पूर्ण इच्छेश्वर शिवलिंग को लेकर ये विश्वास है कि जिसकी भी बाहों में ये शिवलिंग समा गए